अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। बोध भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भगवान चिरोला नाथ के असीम कृपा से महामृत्युंजय भगवान की इस पावन धराधाम पर करुणा निधान फाउंडेशन एवं श्री आराध्य हनुमान फाउंडेशन के तत्वावधान में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज देखते देखते विश्राम सत्र तक पहुंच गए। आज विश्राम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान योगिक पाठक जी एवं उनकी माता जी श्रीमती कृष्णा पाठक जी, दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान आशीष अग्रवाल जी, श्रीमान प्रदीप सिंह जी, चारुति सिंह जी एवं श्रीमती विनीता सिंह जी, आप सबके सन्मुख व्यासपीठ का पूजन किए। हमारा आपका परम सौभाग्य पिछले 9 दिनों से सुदामा कुटी बरसाना से आए
प्रातः श्री पूज्य अखिलेश्वर दास जी महाराज की पावन उपस्थिति यहाँ पर है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार वंदन। हमारे आपके मध्य में भगवान महामृत्युंजय के प्रधान पुजारी जी महाराज आज फिर कृपा किए हैं, यहाँ पर आपको बारंबार नमन मेरा। पन्ना से हमारे पूज्य बाबू जी पूजनीय माता जी यहाँ पर आई हैं। हमारे आपके मध्य में हमारे बड़े प्रिय आदरणीय बाबू श्री कुलदीप जी महाराज यहाँ पर आज उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नारायण। जितने लोग आए हैं हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े अनन्य आदरणीय श्रीमान डॉक्टर सुभाष शर्मा जी जो कलकत्ता से यहाँ पर आए हैं कल से। पूज्य महाराज श्री के ही परिकरों में से परम आदरणीय श्रीमान जुगल किशोर कनोडिया जी, परम आदरणीय श्रीमान जड़िया जी, कहाँ बैठे हैं जड़िया जी? आ रहे हैं अभी। बाबू अरविंद गुप्ता जी, ये सब हमारे पूज्य महाराज श्री के परिकर हैं लोग। बाबू संतोष मिश्रा जी, नारायण। आदरणीय श्रीमान सत्येंद्र जी परिहार, श्रीमती चंदा सिंह जी परिहार, जितने लोग दोनों फाउंडेशन के जितने भी कर्ता धर्ता बालक गण हैं। मैंने कहा भैया नाम दे दो, हम कम से कम नाम बोल दे। बोले महाराज जी आप केवल फाउंडेशन का नाम दीजिए, उसी में सबका नाम समाहित है। तो जितने लोग हमारे परम आदरणीय सीधी से सपरिवार आए हैं, श्रीमान हितेंद्र नाथ शर्मा जी सीधी में TI हैं, कल भी उपस्थित रहे बहुरानी के साथ, आज भी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूर दूर से भी लोग आए हैं। नागपुर से हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आए हुए हैं पिछले कई दिनों से। बम्बे से एक बच्चा आया हुआ है कथा श्रवण करने के लिए। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मुझे देख रहे हैं और जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। कल कथा कहाँ विराम ली थी? हाँ, याद करके बैठे थे ना? महाराज पूछे तो हम पहले बताएंगे। मैं आपको एक विनोद की बात बताऊं। बहुत पहले एक जगह मैं कथा गाता था, तो मैं रोज पूछूं, नित्य प्रारंभ में पूछूं कि कल कथा कहाँ विराम ली थी, तो लोग अपनी अपनी मति से बतावें। एक छोटा सा बच्चा सामने बैठता था, रोज नित्य कथा में आकर सन्मुख बैठता था। तो एक दिन वो तैयारी करके बैठा कि आज जैसे महाराज पूछेंगे कल कथा कहाँ विराम ली, मैं सबसे पहले बताऊंगा। और हरीक्षा कहिए, संयोग कहिए, उस दिन मैंने पूछा ही नहीं। जैसे मैंने कथा प्रारंभ की, खड़ा हो गया, कहा महाराज आप तो भूल गए, आप पूछे नहीं कि कल कथा कहाँ विराम ली थी। मैं याद करके बैठा था बताने के लिए, आप आगे बढ़ गए। इसलिए पूछता हूं कि ये पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं। शबरी मैया ने कल भगवान जी से कहा, राम जी पंपा सरहि जाहु रघुराई तहाँ होई सुग्रीव मिताई। शबरी जी ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव भगवान मतंग जी ने हमसे कहा था, राम जी जब सीता जी के विषय में पूछे तो शबरी तुम इतना बताना कि राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का आपका सारा कार्य सुग्रीव जी महाराज पूर्ण करेंगे। शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर आए। सुग्रीव जी महाराज तो नहीं आए, परंतु नारद जी महाराज चले आए। नारद जी से कल क्या वार्ता भई मैंने आपको बताया। नारद जी विदा लेकर गए और उसके बाद सुग्रीव जी की प्रतीक्षा में भगवान थोड़ी देर पंपा सरोवर ही बैठे रहे। जब पंपा सरोवर पर सुग्रीव जी महाराज नहीं आए तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई
काम अपना है। भाई काम अपना है ना, वो नहीं आ रहा है तो हम ही पहुंच जाएं उसके पास। ऐसा विचार करके प्रभु लक्ष्मण जी के साथ आगे चले बहुरी रघुराया। पंपा सरोवर से भगवान आगे बढ़े और थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमूक पर्वत। उस पर्वत के निकट भगवान पहुंचे। सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ इसी पर्वत के ऊपर रहते हैं, पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। स्वघोषित राजा हैं। हाँ, अपने आप को राजा घोषित कर लिया है, आपने को मंत्रिमंडल बना लिया है, निर्दलीय पार्टी, और पहाड़ के ऊपर अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं सुग्रीव जी। जब राम लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे सुग्रीव जी महाराज ने भगवान को आते देखा, हाथ में धनुष बाण, शरीर देखकर लगा कि कोई बहुत वीर पुरुष आ रहे हैं, भयभीत तो हो गए। और तुरंत अविलंब सुग्रीव जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को याद किया। आज कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। अस्तु, आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ थप्पड़ी बजाने को नहीं बोल रहे हैं, चिरौला नाथ सरकार तक पहुंचे आवाज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बुलाया और बुलाकर कहा, हनुमान जी बटु का रूप धारण करके जाइए, दो वीर पुरुष आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे मन के मैले भाई बाली ने कहीं इन वीर पुरुषों को मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। आप जाइए, जाकर उन दोनों से बात करिए, और बातचीत में तनिक भी आपको आभास लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं आप ही को देखता रहूंगा ऊपर से, आप तुरंत इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले, हम इशारा करेंगे तो आप क्या करेंगे? सुग्रीव जी बोले, भागो तुरत तजो लेकिन सावधान, मुख से मत बोलिएगा कि सुग्रीव भाग लो। क्यों? यदि वो सुन लेंगे कि सुग्रीव भाग रहा है तो वो भी दौड़ा देंगे। मैं आपको देखूंगा, आप आंख के इशारे से बताइएगा, कहे सुजान जिया शयन बुझाई। हनुमान जी बोले, आप पहाड़ पर, हम नीचे, क्या इशारा करेंगे? सुग्रीव जी बोले, हम आप ही को देखेंगे, आपको लगे कि मुझे मारने आ रहे हैं, आप मेरी आंख में अपनी आंख मिलाइएगा और कहिएगा निकल लो, मैं तुरंत भागूंगा यहां से। जैसे सुग्रीव जी ने बात कही, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना कर गए, जाकर भगवान को प्रणाम किया है। माथ नाई पूछत अस भय, जाकर सिर झुकाकर श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी पूछते हैं, आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पद गामी, अकवन हेतु विचरहु बन स्वामी। देखिए, पूछने का कारण स्पष्ट है। हनुमान जी देखते समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। क्यों? कौन सा महीना चल रहा है? जेठ का महीना है। कौन सा महीना है? जेठ का महीना। चिलचिलाती धूप है। क्यों? अभी सुग्रीव को राजा बनाकर भगवान वर्षा ऋतु आने पर चतुर्मास बिताएंगे, तो वर्षा ऋतु के पहले गर्मी का महीना है, चिलचिलाती धूप है। और ये बताइए, चिलचिलाती धूप में यदि कोई पैदल चलेगा
तो क्या धूप में पैदल चलने के बाद भी पांव कोमल बने रहेंगे? पांव कोमल तो नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमान जी सोचे इस धूप में भी इतने कोमल कोमल पांव, ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। बोले स्वामी आप कौन है? शरीर के अंग तो बता रहे हैं कि किसी राज घराने से आए हैं, राजपुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, वेश मुनियों का बनाए हैं आप। ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है क्या आप? तीन देवता में से, तीन में से नहीं है। नर नारायण है क्या? दो हैं, दो है क्या आप? दो भी नहीं है। तो कहीं आप पृथ्वी के भार का हरण करने वाले परब्रह्म तो मेरी आंखों के सामने नहीं आ गए। आप हैं कौन? तीन में से हैं कि दो में से हैं कि एक वाले हैं? किसने पूछा? हनुमान जी महाराज ने। भगवान के आगे माया का रूप बनाए हैं, नकली ब्राह्मण बने हैं। भगवान के आगे किसी की माया चलने वाली नहीं है। भगवान लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण ये तो हनुमानऊ है, वो चेहरा बदल के आए हैं। भगवान ने सोचा जब लड़का ही अपने आप को छिपा रहा है तो बाप को क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने के लिए। भगवान ने कहा हे ब्राह्मण देवता, आप जौन जौन बताएं उनमें से हम कोई नहीं है। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हम राम हैं, हमारे छोट भाई लक्ष्मण हैं। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी। वन में किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण देवता ये तो हमारी कथा थी, अब आप अपनी कथा हमको सुनाइए, आप कौन हैं? जैसे श्री हनुमान जी ने सुना नाम राम लक्ष्मण वैदेही, तुरंत हनुमान जी भगवान को पहचान गए। और बाबा कहते हैं ए जी प्रभु पहचानी परे गए चरना, प्रभु पहचानी परे गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं परना, सुख उमा जाए नहीं परना, हाँ सो सुख उमा जाए नहीं परना। हनुमान जी महाराज तुरंत भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। यहां दर्शन करिएगा, भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान किसी को अपने सन्मुख गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप मानस पढ़िएगा, जैसे जब भी कोई भगवान को प्रणाम करता है प्रभु अविलंब उसे उठाते हैं, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। परंतु आज पहली बार जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान को प्रणाम किए तो भगवान ने उनको उठाया नहीं। थोड़ी देर हनुमान जी पड़े रहे और जब भगवान ने नहीं उठाया तो हनुमान जी स्वयं उठ गए, खड़े हो गए, कहे प्रभु मैं तो विषयी जीव हूं, आपकी माया में भटक रहा हूं प्रभु, मैं आपको भूल गया और आपसे आपका परिचय पूछ बैठा, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं नाथ, आप अंतर्यामी होकर भी मनुष्य की भांति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। आपको नहीं पता कि ये सामने आपके कौन बैठा हुआ है? प्रभु यदि सेवक को उसका स्वामी भूल जाए नाथ, पुत्र को यदि उसकी मां भूल जाए तो प्रभु संसार में कहां ठिकाना मिलेगा। इतना कह के हनुमान जी फिर भगवान के चरणों में गिर पड़े दोबारा, लेकिन दोबारा भी भगवान ने हनुमान जी को उठाया नहीं है। श्री हनुमान जी सोचने लगे आखिर भगवान मुझे उठा क्यों नहीं रहे। तब ध्यान में बात आई
मैंने मुख से बता दिया कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका हनुमान हूं, लेकिन स्वरूप से अब भी मैं ब्राह्मण बना हुआ हूं, अर्थात मैं भगवान से छल कर रहा हूं और भगवान को छल बर्दाश्त नहीं है। जैसे मन में भाव आया, श्री हनुमान जी अपने असल स्वरूप में वापस लौटे और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, ए जिता बरा घुपाते उठाई भगवान ने जैसे श्री हनुमान जी अपने असल रूप में आए, प्रभु ने तुरंत उठाया, उठाकर श्री हनुमान जी को प्रभु ने अपने हृदय से लगाया है। बहुत लाड़ लड़ाया भगवान ने। यहां श्री हनुमान जी सब प्रकार से भगवान को अपने पर अनुकूल देखकर हनुमान जी कहे, प्रभु नाथ शैल पर कपीपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। देखिए हनुमान जी ने यहां दो बात बताई। प्रभु, इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं और वो सुग्रीव जी आपके दास हैं। ये दोनों झूठ है। हाँ, दोनों झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव जी नहीं है, कपियों का राजा बाली है। और सुग्रीव जी महाराज भगवान के कोनो दास वास नहीं है, वो तो भगवान को शत्रु मान बैठे थे। तो हनुमान जी महाराज ये क्यों बोल रहे हैं? गुरु दक्षिणा देनी है। हनुमान जी के गुरुदेव भगवान सूर्य नारायण। सूर्य नारायण से जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी भई तो श्री हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव जी बताइए क्या आपको दक्षिणा दूं मैं? तब सूर्य नारायण ने कहा, हनुमान जी सुग्रीव मेरे अंश से अवतार लिए हैं, मेरी यही दक्षिणा है कि किसी भी प्रकार आप भगवान को सुग्रीव के पास ले जाकर और सुग्रीव का कल्याण करा दीजिएगा, यही मेरी आपसे गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा देनी है हनुमान जी को। हनुमान जी सोचे तनिक झूठ भी बोल देने से 2% यदि किसी जीव का कल्याण हो जा रहा है तो उस झूठ का जीवन में दोष लगने वाला नहीं है। देखिए किसी किसी स्थान पर झूठ का पाप नहीं लगता। परमार्थ के कार्य में, परमार्थ के कार्य में थोड़ा झूठ भी बोल दिए ना तो चल जाएगा। किसी कन्या के विवाह में, कन्या के विवाह में यदि 20% झूठ बोल देंगे आप तो उसका दोष लगने वाला नहीं है, वो चल जाएगा। लोग शादी कराते हैं ना तो कहते हैं महाराज कन्या तो एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं है महाराज, वो तो जब जाएगी वहां तब पता चलेगा। इस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु सुग्रीव आपका दास है, अब मेरी आपसे प्रार्थना है, तेहि सननाथ मयत्री की जय। प्रभु आप चलकर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हैं हनुमान जी? अभी अभी आपने बताया कि सुग्रीव भगवान का दास है। मित्रता बराबरी में की जाती है, दास को मित्र नहीं बनाया जाता। यदि वो दास है तो मित्र कैसे बनेगा? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण भैया सुग्रीव भगवान का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं
यदि प्रभु कृपा करके सुग्रीव को मित्र बना लेंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उस कुर्सी पर ये हनुमान जाकर बैठ जाएगा और मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। आप कृपा करिए। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, मित्रता करेंगे, बुला के लाओ। हनुमान जी बोले नीचे नहीं उतरेगा वो, नीचे आता तो हमको क्यों भेजता, इतनी पिटाई भैया, डर के मारे ऊपर जाकर बैठा है। लक्ष्मण जी बोले कितनी दूर से पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं, अब पहाड़ पे चढ़ाओगे? हनुमान जी बोले प्रभु आपको पैदल नहीं चलना है, आप लोग मेरी पीठ पर बैठिए, मैं अभी आपको लेके चलता हूं। भगवान बोले पीठ पर? हनुमान पीठ पर तो सामान लाद के ले जाया जाता है, किसी जीव को पीठ पर नहीं उठाते, किसी को गोद में उठा कर ले जाते हैं। भाई आप किसी को पीठ पे लाद के ले जाएंगे, गोद में उठाएंगे ना? भगवान ने कहा गोद में उठा के ले चलो। हनुमान जी बोले ना, ले जाऊंगा तो पीठ पर ही ले जाऊंगा। भगवान बोले क्यों? हनुमान जी बोले नाथ, गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब पीठ पर बिठाऊंगा तो आप मुझे पकड़े रहेंगे, और जिसको आप पकड़े रहेंगे प्रभु, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। इसलिए हनुमान जी लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तो आप जो फोटो देखते हैं कि भगवान को यहां पकड़ के कंधे पे, ना, भगवान पीठ पे बैठे थे, कंधे पे नहीं बैठे थे हनुमान जी के। आप भी भगवान से कहा करिए प्रभु हम तो विषयी जीव हैं, हम बार बार आपको भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु आप हमको मत भूलिएगा, आप हमको पकड़े रहिएगा। जानते एक मानस में एक प्रसंग है दो बच्चों का, एक बानर का बच्चा है और एक बिलारी का बच्चा है, बिलरिया का। बिल्ली जानते हैं ना? लेकिन दोनों के बच्चे में बड़ा अंतर है। बंदरिया का बच्चा जब मां आती है तो मां को पकड़ने नहीं देता, बचवे माई को पकड़े रहता है। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, उसका बच्चा ही अपने माई को पकड़े रहता है। अब बंदरिया जब भागती है उसी में कहीं जोर से छलांग लगाती है, बच्चे का हाथ छूटता है, नीचे गिर के समाप्त हो जाता है। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे के पास जाती है, उसको हिलाती है, बिल्ली का बच्चा हिलता नहीं है, बैठा रहता है। तब बिल्ली रानी अपने बच्चे को अपने मुख में दबा के लेके जाती है, और जब मां अपने मुख में पकड़ लेती है ना माई बाप, तो दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ाने वाला नहीं है, वो कभी गिरता नहीं है। इसी प्रकार भगवान से कहिए प्रभु हम आपको भले न पकड़े, आप पकड़े रहिएगा। हमारे श्रीधाम अयोध्या में कनक भवन सरकार है, जब वहां सायंकाल आरती होती है नित्य, तो आरती के बाद जो भगत जगत वहां रहते हैं वो कनक भवन सरकार से प्रार्थना करते हैं, नाथ भव सागर अब तो नाथ, अब तो नाथ, अरे धरो बहिया मोरी छोड़ो न, अवध सैया अवध सैया मोरी छोड़ो न, सिया के सैया मोरी छोड़ो न सैया। श्रीमती वृषभान कुंवरी जी की रचना है, कहती है प्रभु वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। मैं तो नाथ पढ़ू पैया मोरी छोड़ो न, अवध
अरे सिया के सैया मोरे छोड़ो ना भैया। श्री हनुमान जी कहते प्रभु आप मुझे पकड़े रहेंगे, लिए दुबो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पास ले गए और ले जाकर तुरंत श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की पूरी कथा सुग्रीव जी को सुनाई और सुग्रीव जी की पूरी कथा राम जी को सुनाई और अग्नि को साक्षी बनाकर राम जी और सुग्रीव जी में श्री हनुमान जी महाराज ने मित्रता स्थापित कराई। भगवान ने पूछा मित्र आप क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? सुग्रीव जी बोले प्रभु एक बार मैं कपियों के साथ इस पर्वत पर बैठा था, आकाश मार्ग से एक विमान में एक स्त्री विलाप करते जा रही थी। उस स्त्री ने आपका नाम कह के कुछ वस्त्र आभूषण नीचे गिरा दिए। भगवान ने उन आभूषणों को मांगा, सुग्रीव जी लाए और भगवान पहचान कर बहुत रोए हैं। सुग्रीव जी ने यहां कहा प्रभु आप चिंता मत करिए, हम सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे जिससे जानकी जी आपको वापस मिल जाएं, आप निश्चिंत हो जाइए नाथ। भगवान निश्चिंत हो गए। भगवान ने पूछा चलो तुम तो मुझे निश्चिंत कर दिए, लेकिन ये बताओ तुम राजा हो तो पहाड़ पे क्यों बैठे हो? तुमको तो महल में रहना चाहिए। बोले क्या बताएं प्रभु मेरा एक भाई है बाली, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक बार एक मैं नामक दानव का पुत्र मायावी मध्य रात्रि में मेरे भाई को ललकार दिया। मेरा भाई बाली दौड़ा मारने के लिए, भाई के पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी एक गुफा में प्रवेश कर गया। तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा सुग्रीव एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, अर्थात 15 दिनों तक। यदि 15 दिन के भीतर मैं गुफा से बाहर नहीं लौटा तो समझना कि तुम्हारा भाई बाली मर गया। मैं प्रभु द्वार पर खड़ा हो गया। भाई ने कहा था 15 दिन प्रतीक्षा करने के लिए। मैं मास दिवस तहां रहे खरारी। एक मास मैंने प्रतीक्षा की वहां पर। एक मास के बाद जब गुफा के द्वार से एक रक्त की धारा बाहर निकली तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाली मर गया, कहीं मायावी आके मुझे न मार दे। तो मैंने द्वार पर एक विशाल शिला रखकर द्वार को बंद कर दिया। वापस नगर में गया, मंत्रियों ने देखा कि राज सिंहासन रिक्त है। प्रभु मुझे बरबस राजा बना दिए। बरबस बरबस भारत जी को कोई राजा नहीं बना दिया। और वहां हुआ उल्टा था, बाली मायावी को मार दिया था। एक मेरा यहां प्रश्न है, क्षमा करिएगा, जो सुग्रीव जी महाराज ये सोच लिए कि बाली मर गया होगा, वो ये क्यों नहीं सोच लिए कि हो सकता है मायावी मर गया होगा? है ना प्रश्न? लेकिन समझिएगा, जीव को जिसमें